पहले वो गोगी थी, वो बाहर चली गई हुई है, पता नहीं कितना माल समेट के जो है इन्हों का आपस में भी किसी ने झगड़ा पाया ना माल दे, क्योंकि वो माल लेके निकल गई हुई है। ये यहां पे है, 4 साल हो गए इस जाली यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी कहा है, 4 साल हो गए हैं। वहां पे 300 बच्चा या 400 बच्चा ज्यादा ज्यादा मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सैकड़ों में है, 400 से ज्यादा बच्चा नहीं है वहां पे। आपने टीवी पे देखा है, यूनिवर्सिटियों में आप चले जाएं, बच्चों की रेल पेल होती है, रौनक लगी होती है बच्चों की। वहां पे कोई 2 उत्थे बैठे दे ने, कोई 3 उत्थे बैठे दे ने, कोई 4 नुकरे लगे दे ने। कोई बच्चा वहां पे कोई उनके कंप्यूटर के बार बार सारे बच्चे ही ये कहते थे हमको कंप्यूटर की कोई डिग्री शिग्री ले रहे हैं, ये किसी के साथ उन्होंने एफिलिएट किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ये जालसाजी जो है जारी और सारी है। ये कहा जाता है कि हसन नवाज की भी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, एनसीए ने सबकी इन्वेस्टिगेशन की थी और हसन नवाज को क्लीन चिट दी गई थी। उसके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम है तो बता दे। वहां पे सड़कों पे जो है गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं पीटीआई वालों को, उनका जिम्मे लगाए ना, कि बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है। यहां पे आए थे, पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। और फिर यह है कि 4-5 वजीरों ने टीवी पे बयान दिए हुए हैं मुख्तलिफ औकात में, 4-5 वजीरों में, 4-5 जिन्हें वावडा साहब हैं, मेरा फवाद चौधरी साहब हैं कि हमें कुछ नहीं बताया गया, परवेज खटक साहब हैं। बंद लिफाफे को जो है लहराया गया। क्यों बंद लिफाफा क्यों लहराया गया? क्यों? एजेंडा आइटम था। अगर तो एजेंडा आइटम जब कबीना की रैप अप हो रही थी, मीटिंग रैप अप हो रही थी, खत्म हो रही थी कि भाई ये भी एक आइटम है, लोगों ने पूछा इसमें क्या है, उसने कहा नहीं अप्रूवल दो अप्रूवल दो अप्रूवल दो, क्योंकि वारदात हो रही थी। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने यह भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। अब मैंने टीवी पे सुना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो सरकारी तहवील में ली जा रही है, या सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो ये किसी को गलतफहमी कतई तौर पे नहीं रहनी चाहिए कि ये कोई यूनिवर्सिटी है या यह पैसा जो है किसी सरकारी अकाउंट में गया। मलिक रियाज साहब इसलिए मफरूर हैं, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते हैं मलिक साहब कि उनको बेनिफिट मिला हुआ है और उनका अकाउंट में उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। उसके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनकी रिकवरी की, ताकि जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके जिम्मे जो रकम डाली हुई है उसको रिकवर किया जाए। ये सिलसिले जो हैं झूठी सियासत में झूठ को सच बनाने के खत्म होने चाहिए। झूठ झूठ होता है, आज भी झूठ है, आज के 100 साल के बाद भी झूठ है। हुक्मरान तबका जो है जिसको पाकिस्तान की अवाम जो है मुंतखब करके भेजती है या किसी जरिए से वो हुक्मरान बन जाते हैं, तो क्या ये काफी नहीं है कि अल्लाह ने इज्जत दी है कि आप इक़्तिदार में पहुंचे हुए हैं? उसके बाद आप चोरी चकारी शुरू कर दें, डकैतियां शुरू कर दें, लोगों की जेबों में हाथ डालना शुरू कर दें, जेब कतरों वाली हरकतें करें, तो ये सारे मुल्क के लिए 25 करोड़ आवाम के लिए जो है शर्म और हया का मुकाम है। और बेशुमार लोग जो उनके वोटर हैं
जो उनके गुण गाते हैं उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि ये सरकारी पैसा आपका, हमारा, सबका पैसा जो है मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों है? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल कि मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? कोई लंबे चौड़े सवाल पूछने की कोशिश का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया पैसा? सरकार का पैसा था, उसमें मैंने वो मेरे पास लेटर मौजूद है, वो जब वो लेटर वहां से उनको नहीं पता था कि ये वारदात इस रकम के साथ ये वारदात हो जानी है। मैं बार बार आप मीडिया वालों को भी कहूंगा, सबको कहूंगा, आप जहां भी कहीं भी कोई बहस होती है उसको कहें कि ये मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया, ये सरकारी पैसा था, और साथ बताएं वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कथित तौर पे नहीं है। दो सिर्फ वहां पे डिपार्टमेंट हैं और 300-400 बच्चा वहां पे पढ़ता है। 4 साल हो गए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को चलते हुए, वो किसी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो उसके बाद कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मजहब के नाम पे फ्रॉड, इक्तदार के नाम पे फ्रॉड, और अपने मुखालफिन के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ अब कहते हैं, अब अजीब रोने रोते हैं कि हमें जेल में ये, हमें जेल। उसकी मरियम नवाज की वालदा फौत होगी। मियां नवाज शरीफ कहता रहा मुझे अपनी बीवी से मेरी बात कराओ, किसी ने कराने दी? ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये 5-6 साल पुरानी बातें हैं। इस शख्स ने जो जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो तो अव्वल है कि जुल्म जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इस शख्स ने किया है। और आज भी बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है। ये नौसरबाज फ्रडिया है, फ्रडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ अवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं। यहां पे इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है इमरान खान से ऐसे लोग जो है चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार में आके फिर लूट मार शुरू कर देते हैं। कोई बुजदार होता है, कोई गोगी होती है, कोई अजीब अजीब नाम है। वो नाम ही शरीफा वाले नहीं है, गए नाम ही वारदातियों वाले, गोगा गोगी। कन टुटे वाले ना आएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर आप यहाँ पे और भी मेरा ख्याल आपको मसरूफियत है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मैं हाजिर। भाई साहब, ये जो आज का इंसाफ अदालत का फैसला आया है, इसके बाद ये जो एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ था ये कंटिन्यू रहेगा या कि ये ख़त्म हो जाएगा? और इसके साथ साथ दूसरा ये भी साथ जुड़ना चाहता हूँ कि आया ये मुमकिन है कि ड्यूरिंग डायलॉग किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए इनकी जो सजा है इसमें फिर रद्द किया जाएगा? पहली तो बात है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह कोई इशू नहीं होना। ये उनकी डिमांड है पीटीआई की, मुज़ाकरात में उनकी डिमांड है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है कैदी जो है रिहा किए जाए, लेकिन ये नहीं होगा। उनको अदालतों ने सजा दी हुई है, अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं अगर रिलीफ बनती है तो। एक तो ये हो गया, तो मैं ज्यादा बदनाम नहीं होना चाहता यार। इस सवाल किसी मुज़ाकरा था, किसी और को पूछ लीजिए। मरियम नवाज और आप पर खासतौर पर पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं होने देंगे, इसमें क्या सच है? मैं को डकिया किसी ने? मुझे मुज़ाकराती टीम में बशमूल राना सनाउल्लाह साहब के, मोहतरम के आज़म नज़ीर ताड़ साहब भी मेरा ख्याल उस टीम का हिस्सा है, स्पीकर साहब हिस्सा है। कोई बता दे कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो।
मैं सिर्फ ये कहता हूं ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है, पहला बरामदगी तो पाओ नकलो। आप इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, सियासी कुव्वतों में मैं सबसे बड़ा हामी हूं, सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात का। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूं कि ये मुज़ाकरात जो है इनका फैलाव करें, इनको और भी जो अदारे जो हैं और भी कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान में, उनको भी बीच में लेके आए, ताकि एक ही दफ़ा जो है तमाम इमराज का जो है वो हल निकल आए, बजाय इसके को उस नुकरे मुज़ाकरात करता है, को उस मुकरे कोई मुलाकात करता है उसके बाद मुकर जाता है कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। ये कल परसों ही कहा है ना उन्होंने कि मेरी कोई मुलाकात, बाद में पता लग गया जी मुलाकात हुई थी। कोई मुलाकात करता है तो सलाम दुआ हुई नहीं, मुलाकात वो बड़ा लंबी स्टोरी सुना देता है, मेरी यह भी गल हुई है, मेरी यह भी गल हुई, ज़ेब दास्तान के लिए बढ़ा देते हैं। तो ये मैं उन्होंने खुद कहा है पीटीआई वालों ने कि जी के मुज़ाकरात का फैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह करे मुज़ाकरात जो है खुलूस के साथ जो है अपने ज़ाती अगराज के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुज़ाकरात करें, ताकि मुल्क में जो हालात ठीक हो रहे हैं उनमें रोड़े अटका रहे हैं, उनके खिलाफ जो है बाहर जो इनके लोग बैठे हुए हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, आपके यहाँ पे महंगाई नीचे आ रही है, आपके कर्जे कम हो रहे हैं, महंगाई जो है वो 37-38 से जो है 4 पे 3-4 पे आ गई है, आपकी रेमिटेंस जो है आपने सिविल नाफरमानी लोगों को कहा था कि घर पैसे ना भेजो, तो क्या हाल हुआ है, 4 बिलियन डॉलर जो है ज्यादा है। कैबिनेट ने क्योंकि ये फैसला किया था और कैबिनेट में मिलावट के साथ गया, दूसरे गुजरा भी थे, क्या वो बरिश्मा हो गया? मेरा ख्याल है कि टेक्निकली ये कैबिनेट का फैसला नहीं बनता, क्योंकि कैबिनेट ने देखा ही नहीं है कुछ। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, कैबिनेट को बताया गया ही नहीं कुछ, जो है ऐसे ही मिनट कर लिया गया कि जी अप्रूवल हो गई, अप्रूवल हो गई है। और दूसरा यह है कि कैबिनेट किसी इलीगल काम की अप्रूवल दे ही नहीं सकती, अगर वो देगी तो वो उसकी उस अप्रूवल की वैल्यू ही कोई नहीं है। गैर कानूनी काम की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कोई कैबिनेट छोड़ के कोई भी जो है अथॉरिटी जो है अगर उसको एंडोर्स करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। साहब जितनी भी करप्शन हुई है, फरक गोगी का हर जगह पर नाम आया आने वाले दिनों में फरक गोगी को भी गिरफ्तार करके लाया जा सकता है? लाना चाहिए, बनता तो है कि माल मसरूका जो है उसे बरामद किया जाए। ये सारे का बुजार साहब को भी पूछना चाहिए, वो चुप चुपीते कहाँ टुर गएगा, वो पता ही नहीं लग रहा है कितने टुर गएगा, माल नुकरे ला के तो कहाँ टुर गएगा। अच्छा, मतलब कि आज जो है वो इस मामले में असल कल्प्रिट वो है कि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, अब वो दुबई गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पे कोई प्लान जो है ना वो अपना बिल्डिंग का वो कर रहा है, तो क्या उसको भी वापस लाया जाएगा और ये पैसे वापस लिए जाएंगे उससे? मैं मीडिया वाले पूछता हूँ उसका नाम क्यों नहीं लेते मीडिया पे? पहले मनु तुम मीडिया वाले दो जवाब दो। मैंने आपके सामने नाम लिया है। नहीं आए था जिसलिए मैं उसके बाद तो जवाब दवा था, जिसले स्क्रीन ते आए ना जियो वाले पीप करते जिथों माल लगता है उहदे अगे कोई भी नहीं बोलता है। इस फैसले के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान सियासत में जो है? देखिए, ये मुस्तकबिल का किसी भी पार्टी का जो है ना पाकिस्तान की आवाम फैसला करती है, और पाकिस्तानी आवाम को हम जो है रूशनास कर रहे हैं कि पीटीआई क्या है, इमरान खान क्या है, उसके इर्द गिर्द के लोग क्या हैं। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है और वो अभी भी कवाली कर रहे हैं। एक साहब हैं वो कल 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो है ना वो जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहे थे, हाँ जो पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार हैं। ये कैसा लोग है किन्ना दी जांजेगी? ऐसे मेरे मुंह में गलत गाल ना निकल जाए। 2018 के बाद इमरान खान पे जो है ये हुकूमत करने के बाद जो है इल्जाम का सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। इससे पहले उनसे कोई इल्जाम नहीं था। क्या समझते हैं कि ये जो भी सियासतदान
जो हुकूमत में आता है, क्या ये इल्जाम का सिलसिला नवाज में भी इल्जाम लगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कब तक चलता? आप बताएं नवाज शरीफ पे कौन सा इल्जाम लगा था जिसपे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी ना, उसने वो जो एक कोई इल्जाम बता दें कोई जो उसके ऊपर लगा हो, कोई ये सब स्टोरियां का इल्जाम बताएं तो सही कि उसने क्या किया है। इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया हुआ है उसने। बेटी उसकी जो है आपके बच्चों के हाथों में जो है बजाय उनको गाली गलौज सिखाने के बजाय या उसको जो है वो उनको कोई किसी के गले पड़ने के सिखाए, उनको उनके हाथ में जो है उनको स्कॉलरशिप दे रही है, उनको लैपटॉप दे रही है ताकि वो किसी भी मकतबा फिक्र से हैं, किसी भी सोच के मालिक हैं, वो पाकिस्तान के जो है यूजफुल जो है शहरी बन सकें, जिम्मेदार शहरी बन सकें। यही शहबाज शरीफ करता रहा है, आज भी कर रहा है। आपकी टर्न अराउंड कर दी है उसने इकोनॉमी। गाड़ी जो है खाई में गिर रही थी, शहबाज शरीफ ने उसको रिवर्स किया है और वो सड़क पे डाला, दोबारा तरक्की की सड़क पे डाला है उसने। आप बताएं, एक खुद जो है खुद बानी पीटीआई ने अंदर जगाया कि मईशत संभल रही है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की खुद उसने तारीफ की है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खासी देर से जो एक मुकदमा चल रहा था मशहूर मरूफ अल-कादर यूनिवर्सिटी का, उसका फैसला सामने आया है। जब रियासत के इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस किस्म की चोरी और इस किस्म की बददियानती के इल्जाम में मुकदमे चलें और फिर सजाएं हों, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये सारी कौम के लिए दुख का बायस है कि हमारे यहाँ पे झूठे इल्जाम लगा के इसमें नवाज शरीफ का नाम सरफहरिस्त है। कुछ साबित ना हो सका तो अकामा लें, बेटे से अकामा लेने के इल्जाम में उसको कैद सुना दी गई। ये ज्यादा देर की बात नहीं है, ये मकाफात अमल है कि आज एक ऐसे फ्रॉड में जब ये शख्स इमरान खान चोर चोर के नारे लगा रहा था, गाली गलोच कर रहा था, हम लोग सारी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी और PMLN की वो कैद थी किसी न किसी झूठे इल्जाम में। तो उस वक्त ये डाका जारी था, ये 190 मिलियन पाउंड का, एन उस वक्त ये वारदात कर रहा था। सवाल नहीं है, ये नहीं है कि ये पैसा सारा कुछ मुकदमे में सामने आ गया है। ये जब चोर और डाकू के नारे लगा रहा था हम लोगों के खिलाफ, तो हुकूमत के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड जो क्रेडिट होना था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया से जब्त करके भेजा, ये इसने मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दिया। बस सिंपल केस है कि पैसा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी अवाम का है, और वो मलिक रियाज का एक कर्जे का अकाउंट था, उसको जुर्माना हुआ था, और वो जुर्माना जो है कर्जे में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। इसी की हुकूमत के दौरान साकिब निसार ने वो अकाउंट खुलवाया था। वो आज भी अकाउंट जो है डिफॉल्ट में है,
उसमें मेरा ख्याल है 1-2 इंस्टॉलमेंटें या 190 मिलियन पाउंड ये क्रेडिट हुआ था जो रिवर्स हो गया। बड़ी सिंपल बात है, कोई पहेली या बुझारत नहीं है कि वो पैसा पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज के अकाउंट में गया। इस फैक्ट को या इस हकीकत को कोई नहीं जुटला सकता कि वो कौमी खजाने का पैसा था और वो मलिक रियाज के अकाउंट में चला गया। और ये सुप्रीम कोर्ट भी जिसमें साकिर निसार जैसे दूसरे लोग बैठे हुए थे, उनके जो दौरे इक़्तिदार था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये सारा कुछ हुआ। आप हिसाब लगाएं, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस ना साबित हो सका, उसको अकामे में अंदर किया गया, कैद किया गया। और ये इसके खिलाफ जो है शौकत खानम के पैसे खाने का इल्जाम है, इसकी पार्टी ने खुद लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है कि इसकी बैलेंस शीट में जो है $3 मिलियन से निकाल के बाहर लगा दिए एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में। और यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, अल कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है, वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई। आज तक कोई एप्लीकेशन वहां पे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दी गई। उसमें कोई रूहानियत नहीं बढ़ाई जाती। उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं और 300 के करीब या 350 इतने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और 400-450 एकड़ जमीन है। और ट्रस्टी जो है मोहतरमा जो है वो एहलिया है इमरान खान साहब की, और खुद इमरान खान साहब उसके ट्रस्टी हैं। पहले वो गोगी थी, वो बाहर चली गई हुई है, पता नहीं कितना माल समेट के जो है इन्हों का आपस में किसी ने झगड़ा पाया ना माल दे, क्योंकि वो माल लेके निकल गई हुई है। ये यहां पे है। 4 साल हो गए इस जाली यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी अल कादर यूनिवर्सिटी का है, 4 साल हो गए हैं। वहां पे 300 बच्चा या 400 बच्चा ज्यादा मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सैकड़ों में है, 400 से ज्यादा बच्चा नहीं है वहां पे। आपने टीवी पे देखा है, यूनिवर्सिटियों में आप चले जाएं, बच्चों की रेल पेल होती है, रौनक लगी होती है बच्चों की। वहां पे कोई 2 उत्थे बैठे दे ने, कोई 3 उत्थे बैठे दे ने, कोई 4 नुकरे लगे दे ने। कोई बच्चा वहां पे कोई उनके कंप्यूटर के बार सारे बच्चे ये कहते थे हमको कंप्यूटर की कोई डिग्री शिग्री ले रहे हैं। ये किसी के साथ उन्होंने एफिलिएट किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ये जालसाजी जो है जारी और सारी है। ये कहा जाता है कि हसन नवाज की भी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी। NCA ने सबकी इन्वेस्टिगेशन की थी और हसन नवाज को क्लीन चिट दी गई थी। उसके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। कोई इल्जाम है तो बता दे। वहां पे सड़कों पे जो है गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं PTI वालों को, उनका जिम्मे लगाए ना, कि बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है, को उसके कोई पैसे यहां पे आए हैं, जिस तरह जब्त होके इनके पैसे यहां पे आए थे। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। और फिर यह है कि 4-5 वजीरों ने टीवी पे बयान दिए हुए हैं मुख्तलिफ औकात में। 4-5 वजीरों में 4-5 जिन्हें वावडा साहब हैं, मेरा फवाद चौधरी साहब हैं कि हमें कुछ नहीं बताया गया, परवेज खटक साहब हैं। बंद लिफाफे को जो है लहराया गया। क्यों बंद लिफाफा क्यों लहराया गया? क्यों? एजेंडा आइटम था। अगर तो एजेंडा आइटम जब कबीना की रैप अप हो रही थी, मीटिंग रैप अप हो रही थी, खत्म हो रही थी कि भाई ये भी एक आइटम है, लोगों ने पूछा इसमें क्या है, उसने कहा नहीं अप्रूवल दो, अप्रूवल दो, अप्रूवल दो, क्योंकि वारदात हो रही थी। चोरी का माल जो है
उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने यह भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। अब मैंने टीवी पे सुना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो सरकारी तहवील में ली जा रही है, या सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो ये किसी को गलतफहमी कतई तौर पे नहीं रहनी चाहिए कि ये कोई यूनिवर्सिटी है या यह पैसा जो है किसी सरकारी अकाउंट में गया। मलक रियाज साहब इसलिए मफरूर हैं, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते मलक साहब कि उनको बेनिफिट मिला हुआ है और उनका अकाउंट में उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनकी रिकवरी की, ताकि जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके जिम्मे जो रकम डाली हुई है उसको रिकवर किया जाए। ये सिलसिले जो हैं झूठी सियासत में झूठ को सच बनाने के खत्म होने चाहिए। झूठ झूठ होता है, आज भी झूठ है, आज के 100 साल के बाद भी झूठ है। हुक्मरान तबका जो है जिसको पाकिस्तान की अवाम जो है मुंतखब करके भेजती है या किसी जरिए से वो हुक्मरान बन जाते हैं, तो क्या ये काफी नहीं है कि अल्लाह ने इज्जत दी है कि आप इख्तिदार में पहुंचे हुए हैं? उसके बाद आप चोरी चकारी शुरू कर दें, डकैतियां शुरू कर दें, लोगों की जेबों में हाथ डालना शुरू कर दें, जेब कतरों वाली हरकतें करें, तो ये सारे मुल्क के लिए 25 करोड़ आवाम के लिए जो है शर्म और यहाँ का मुकाम है। और बेशुमार लोग जो उनके वोटर हैं, जो उनके गुण गाते हैं, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि ये सरकारी पैसा आपका, हमारा, सबका पैसा जो है मलक रियाज के अकाउंट में क्यों है? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल कि मलक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? कोई लंबे चौड़े सवाल पूछने की कोशिश का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि मलक रियाज के अकाउंट में क्यों गया पैसा? सरकार का पैसा था, उसमें मेरे पास लेटर मौजूद है। वो जब लेटर वहां से उनको नहीं पता था कि ये वारदात, इस रकम के साथ ये वारदात हो जानी है। मैं बार बार आप मीडिया वालों को भी कहूंगा, सबको कहूंगा, आप जहां भी कहीं भी कोई बहस होती है उसको कहें कि ये मलक रियाज के अकाउंट में क्यों गया, ये सरकारी पैसा था, और साथ बताएं वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कथित तौर पे नहीं है। दो सिर्फ वहां पे डिपार्टमेंट हैं और 300-400 बच्चा वहां पे पढ़ता है। 4 साल हो गए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को चलते हुए, वो किसी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो उसके बाद कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मजहब के नाम पे फ्रॉड, इख्तिदार के नाम पे फ्रॉड, और अपने मुखालफिन के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ अब कहते हैं, अब अजीब रोने रोते हैं कि हमें जेल में ये, हमें जेल। उसकी मरियम नवाज की वालदा फौत होगी। मियां नवाज शरीफ कहता रहा मुझे अपनी बीवी से मेरी बात कराओ, किसी ने कराने दी? तो ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये 5-6 साल पुरानी बातें हैं। इस शख्स ने जो जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो तो अव्वल है कि जुल्म जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इस शख्स ने किया है। और आज भी बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है। ये नौसरबाज फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं।
यहाँ पे इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है इमरान खान से ऐसे लोग जो है चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार में आके फिर लूट मार शुरू कर देते हैं। कोई बुजदार होता है, कोई गोगी होती है, कोई अजीब अजीब नाम है। वो नाम ही शरीफा वाले नहीं है, नाम ही वारदातियां वाले, गोगा गोगी। कान टूटे वाले ना आएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर आप यहाँ पे और भी मेरा ख्याल आपको मसरूफियत है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। भाई साहब, ये जो आज का इंसाफ अदालत का फैसला आया है, इसके बाद ये जो एक डायलॉग का हिस्सा शुरू हुआ था ये कंटिन्यू रहेगा या कि ये ख़त्म हो जाएगा? और इसके साथ साथ दूसरा ये भी साथ जुड़ना चाहता हूँ कि आया ये मुमकिन है कि ड्यूरिंग डायलॉग किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए इनकी जो सजा है इसमें रद्द किया जाएगा? पहली तो बात है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर वगैरह कोई इशू नहीं होना, ये उनकी डिमांड है पीटीआई की। मुज़ाकरात में उनकी डिमांड है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है कैदी जो है रिहा किए जाए, लेकिन ये नहीं होगा। उनको अदालतों ने सजा दी हुई है, अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं अगर रिलीफ बनती है तो। एक तो ये हो गया। दूसरी, आपने मुज़ाकरात की बात की है, और मुज़ाकरात के सिलसिले में मैं बड़ा बदनाम हूँ, तो मैं ज्यादा बदनाम नहीं होना चाहता। इस सवाल किसी मुज़ाकरा किसी और को पूछ लीजिए। मरीम नवाज और आप पर खासतौर पर पीटीआई पर इल्जाम लगाते हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, इसमें क्या सच है? तो मैं को डकिया किसी ने? मुझे मुज़ाकराती टीम में बशमूल राना सनाउल्लाह साहब के, मोहतरम के आज़म नज़ीर ताड़ साहब भी मेरा ख्याल उस टीम का हिस्सा है, स्पीकर साहब हिस्सा है। कोई बता दे कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है पहला बरामदगी तो पाओ नकलो। आप इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, सियासी कुव्वतों में मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात का। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है इनका फैलाव करें, इनको और भी जो अदारे जो हैं और भी कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान में उनको भी बीच में लेके आए, ताकि एक ही दफ़ा जो है तमाम इमराज का जो है वो हल निकल आए, बजाय इसके को उस नुकरे मुज़ाकरात करता है कि उस मुकरे कोई मुज़ाकरात मुलाकात करता है उसके बाद मुकर जाता है कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। ये कल परसों ही कहा है ना उन्होंने कि मेरी कोई मुलाकात, बाद में पता लग गया जी मुलाकात हुई थी। कोई मुलाकात करता है तो सलाम दुआ हुई तो नहीं, मुलाकात बड़ा लंबी स्टोरी सुना देता है, मेरी यह भी गल हुई है, मेरी यह भी गल हुई, ज़ेब दास्तां के लिए बढ़ा देते हैं। तो ये मैं उन्होंने खुद कहा है पीटीआई वालों ने कि जी के मुज़ाकरात का फैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह करे मुज़ाकरात जो है खुलूस के साथ जो है अपने ज़ाती अगराज के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुज़ाकरात करें, ताकि मुल्क में जो हालात ठीक हो रहे हैं उनमें रोड़े अटका रहे हैं, उनके खिलाफ जो है बाद जो इनके लोग बैठे हुए हैं प्रोपेगेंडा करते हैं। आपके यहाँ पे महंगाई नीचे आ रही है, आपके कर्जे कम हो रहे हैं, महंगाई जो है वो 37-38 से जो है 4 पे 3-4 पे आ गई है। आपकी रेमिटेंस जो है, आपने सिविल नाफरमानी लोगों को कहा था कि घर पैसे ना भेजो, अच्छा क्या हाल हुआ है, 4 बिलियन डॉलर जो है ज्यादा है। ये कैबिनेट ने चूंकि ये फैसला किया था और कैबिनेट में मिलावट के साथ या दूसरे गुजरा भी थे, क्या वो बरी हुआ हो गया? मेरा ख्याल है कि टेक्निकली ये कैबिनेट का फैसला नहीं बनता, क्योंकि कैबिनेट ने देखा ही नहीं है कुछ। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, कैबिनेट को बताया गया इन कुछ जो है ऐसे ही मिनट कर लिया गया कि जी अप्रूवल हो गई, अप्रूवल हो गई है। और दूसरा यह है कि कैबिनेट किसी इलीगल काम की अप्रूवल दे ही नहीं सकती, अगर वो देगी तो वो उसकी उस अप्रूवल की वैल्यू ही कोई नहीं है, गैर कानूनी काम की कोई वैल्यू नहीं होती।
तो कोई कैबिनेट छोड़ के कोई भी जो है अथॉरिटी जो है अगर उसको एंडोर्स करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सब जितनी भी करप्शन हुई है, फर्रुख गोगी का हर जगह पर नाम आया आने वाले दिनों में फर्रुख गोगी को भी गिरफ्तार करके लाया जा सकता है? लाना चाहिए, बनता तो है कि माल मसरूका जो है उसे बरामद किया जाए। ये सारे का बुजार साहब को भी पूछना चाहिए, वो चुप चुपी तो कहाँ टुर गएगा, तो पता ही नहीं लग रहा है कितने टुर गएगा, माल नुकरे ला के तो कहाँ टुर गएगा। अच्छा, मतलब कि आज जो है वो इस मामले में असल कल्प्रिट वो है कि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं। अब वो दुबई गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पे कोई प्लान जो है ना वो अपना बिल्डिंग का वो कर रहा है, तो क्या उसको भी वापस लाया जाएगा और ये पैसे वापस लिए जाएंगे उससे? मैं मीडिया वाले पूछता हूँ उसका नाम क्यों नहीं लेते मीडिया पे? पहले मनु तुम मीडिया वाले दो जवाब दो। मैंने आपके सामने नाम लिया है। नहीं आए था जिसलिए मैं उसके बाद तो जवाब दूंगा, जिसलिए स्क्रीन पे आए थे ना जियो वाले पीप करते जिथों माल लगता है उहदे अगे कोई भी नहीं बोलता है। सब इस फैसले के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं सियासत में जो है? देखिए, ये मुस्तकबिल का किसी भी पार्टी का जो है ना पाकिस्तान की आवाम फैसला करती है, और पाकिस्तानी आवाम को हम जो है रूशनास कर रहे हैं कि पीटीआई क्या है, इमरान खान क्या है, उसके इर्द गिर्द के लोग क्या हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है और वो अभी भी कवाली कर रहे हैं। एक साहब हैं वो कल 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो है ना वो जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहे थे, हाँ जो पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार हैं। ये कैसा लोग है किन्ना दी जांजेगी? ऐसे मेरे मुंह में गलत गाल ना निकल जाए। 2018 के बाद ये इमरान खान पे जो है ये हुकूमत करने के बाद जो है इल्जाम का सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। इससे पहले उन पर कोई इल्जाम नहीं था। क्या समझते हैं कि ये जो भी सियासतदान जो हुकूमत में आता है, क्या ये इल्जाम का सिलसिला नवाज में भी इल्जाम लगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कब तक चलता? आप बताएं नवाज शरीफ से कौन सा इल्जाम लगा था जिसपे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी ना? उसने वो जो एक कोई इल्जाम बता दें कोई जो उसके ऊपर लगा हो, कोई ये सब स्टोरियां का इल्जाम बताएं तो सही कि उसने क्या किया है। इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया हुआ है उसने। बेटी उसकी जो है आपके बच्चों के हाथों में जो है बजाय उनको गाली गलौज सिखाने के बजाय या उसको जो है वो उनको कोई किसी के गले पड़ने के सिखाए, उनको उनके हाथ में जो है उनको स्कॉलरशिप दे रही है, उनको लैपटॉप दे रही है ताकि वो किसी भी मकतबा फिक्र से हैं, किसी भी सोच के मालिक हैं, वो पाकिस्तान के जो है यूजफुल जो है शहरी बन सकें, जिम्मेदार शहरी बन सकें। यही शहबाज शरीफ करता रहा है, आज भी कर रहा है। आपकी टर्न अराउंड कर दी है उसने इकोनॉमी। गाड़ी जो है खाई में गिर रही थी, शहबाज शरीफ ने उसको रिवर्स किया है और वो सड़क पे डाला, दोबारा तरक्की की सड़क पे डाला है उसने। आप बताएं, एक खुद जो है खुद बानी पीटीआई ने अंदर जगाया कि मईशत संभल रही है। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की खुद उसने तारीफ की है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खासी देर से जो एक मुकदमा चल रहा था मशहूर मरूफ अल-कादर यूनिवर्सिटी का, उसका फैसला सामने आया है। जब रियासत के इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ
इस किस्म की चोरी और इस किस्म की बददियानती के इल्ज़ाम में मुकदमे चलें और फिर सजाएं हों, कि हमारे यहाँ पे झूठे इल्ज़ाम लगा के इसमें नवाज शरीफ का नाम सरफहरिस्त है, कुछ साबित ना हो सका तो अकामा लें, बेटे से अकामा लेने के इल्ज़ाम में उसको कैद सुना दी गई। ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये मकाफात अमल है कि आज एक ऐसे फ्रॉड में जब ये शख्स इमरान खान चोर चोर के नारे लगा रहा था, गाली गलोच कर रहा था, हम लोग सारी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी और PMLN की वो कैद थी किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में। तो उस वक्त ये डाका जारी था, ये 190 मिलियन पाउंड का, एन उस वक्त ये वारदात कर रहा था। सवाल नहीं है, ये नहीं है कि ये पैसा सारा कुछ मुकदमे में सामने आ गया है। ये जब चोर और डाकू के नारे लगा रहा था हम लोगों के खिलाफ, तो हुकूमत के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड जो क्रेडिट होना था नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया से जब्त करके भेजा, ये इसने मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दिया। बड़ा सिंपल केस है कि पैसा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी अवाम का है, और वो मलिक रियाज का एक कर्जे का अकाउंट था, उसको जुर्माना हुआ था, और वो जुर्माना जो है कर्जे में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, इसी की हुकूमत के दौरान साकिब निसार ने वो अकाउंट खुलवाया था। वो आज भी अकाउंट जो है डिफॉल्ट में है, उसमें मेरा ख्याल है 1-2 इंस्टॉलमेंट हैं या 190 मिलियन पाउंड ये क्रेडिट हुआ था जो रिवर्स हो गया। बड़ी सिंपल बात है, कोई पहेली या बुझारत नहीं है कि वो पैसा पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज के अकाउंट में गया। इस फैक्ट को या इस हकीकत को कोई नहीं जुटला सकता कि वो कौमी खजाने का पैसा था और वो मलिक रियाज के अकाउंट में चला गया।